गांव के एक कोने में मोहनलाल नाम का आदमी रहता था। मोहनलाल का नाम पूरे गांव में उसकी कंजूसी के कारण मशहूर था। लोग उसे कंजूस मोहन कहते थे। उसके घर में जरूरत की चीजें तो दूर, मामूली सुख सुविधाएं भी नहीं थीं। उसकी पत्नी सावित्री बेहद सहनशील और समझदार थी, लेकिन मोहनलाल की कंजूसी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। मोहनलाल की कंजूसी इतनी मशहूर थी कि गांव के लोग उसकी हरकतों पर हंसते और हैरान भी होते। सावित्री सुबह उठकर चाय बनाती थी। एक दिन उसने मोहनलाल से कहा, चाय पत्ती खत्म हो गई है, बाजार से ले आइए। मोहनलाल बोला, तुम इतनी चाय क्यों बनाती हो? एक ही बार पत्ती डालो और पूरा दिन उसी से काम चलाओ। बार बार चाय बनाने से गैस भी खर्च होता है और चाय पत्ती भी। सावित्री ने सिर झुकाकर बात मान ली, लेकिन जब उसने वही चाय बनाई तो चाय ऐसी कड़वी हो गई कि पीते ही उसका मुंह बिगड़ गया। मोहनलाल को जब चाय पीने को दी तो वह भी बड़बड़ाया, अरे चाय में यह क्या डाल दिया? ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। सावित्री ने ठंडी सांस लेकर कहा, आपने ही कहा था कि चाय पत्ती बचाओ, अब इसी में गुजारा कीजिए। मोहनलाल ने एक बार सावित्री से कहा, आज से सब्जी में ज्यादा तेल मत डालना, तेल महंगा हो गया है। और हाँ, दाल में थोड़ा पानी और मिला देना ताकि वह 3 दिन तक चले। सावित्री ने हंसते हुए पूछा, तो फिर क्या हम खाने में सिर्फ हवा ही खाएं? मोहनलाल ने गंभीरता से जवाब दिया, हवा मुफ्त है और सेहत के लिए अच्छी होती है, हमें कम खाना चाहिए, वैसे भी खर्चा बहुत बढ़ गया है। सावित्री ने चुपचाप बात मान ली, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति खत्म होने लगी। मोहनलाल के पड़ोसी रामदीन उसकी कंजूसी से परेशान हो चुके थे। एक दिन रामदीन ने मोहनलाल को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने मोहनलाल से कहा, मोहन भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पुराने कुएं के नीचे सोने का खजाना दबा हुआ है। अगर खुदाई करोगे तो करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर मोहनलाल की आंखें चमक उठीं। मोहनलाल ने सोचा, लेकिन मजदूर बुलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते, इसलिए उसने खुद फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। मोहनलाल सुबह से शाम तक मिट्टी खोदता रहा। सावित्री ने परेशान होकर पूछा, आप पूरा दिन ये क्या कर रहे हैं? मोहनलाल ने गर्व से जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए खजाना खोज रहा हूँ। बस कुछ ही दिनों की मेहनत और हम अमीर हो जाएंगे, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सावित्री चुपचाप मुस्कुरा दी और मन ही मन सोचने लगी, अगर ऐसा हो भी गया तो क्या यह इंसान पैसे खर्च करेगा? 3 दिन की मेहनत के बाद भी जब मोहनलाल को कुछ नहीं मिला तो वह थककर बैठ गया। तभी रामदीन वहां आया और बोला, मोहन भाई, मेहनत और पैसे दोनों का सही इस्तेमाल करो, खजाना तभी मिलेगा जब तुम अपनी कंजूसी छोड़ोगे। मोहनलाल को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी गलती पर थोड़ा सोचना शुरू किया। खुदाई वाली घटना के कुछ दिनों बाद सावित्री ने मोहनलाल से कहा, मैं अब और कंजूसी सहन नहीं कर सकती। हमारे घर में न ढंग का खाना है, न पहनने के कपड़े। क्या तुम चाहते हो कि लोग मुझे कंजूस की बीवी कहकर चिढ़ाएं? मोहनलाल ने जवाब दिया, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन उन्हें बेकार खर्च करना सही नहीं। सावित्री ने गुस्से में कहा, ये पैसे किस काम के हैं जब उनसे हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो सकती? मोहनलाल को सावित्री की बात थोड़ी समझ में आई। रामदीन की बातों और सावित्री के गुस्से ने मोहनलाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सावित्री के लिए नई साड़ी खरीदी और बाजार से मिठाई भी लाया। सावित्री के चेहरे पर खुशी देखकर मोहनलाल को एहसास हुआ कि अपनों की खुशी के आगे कंजूसी का कोई मतलब नहीं। उसने गांव के मेले में जाने का फैसला किया। वहां उसने झूला झूलने का मजा लिया और सावित्री के लिए एक गहना भी खरीदा। गांव वालों ने जब मोहनलाल का ये बदला हुआ रूप देखा तो सब हैरान रह गए। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन भाई, आखिरकार आपने समझ लिया कि जिंदगी का असली आनंद अपनों के साथ खुशियां बांटने में है। मोहनलाल की कहानी यह सिखाती है कि पैसा जरूरी है, लेकिन कंजूसी की हदें पार करना अपनों की खुशियां छीन लेता है। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो धन का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। आखिरकार खुशहाल जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है।